नमस्कार। प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज के प्रसंगवश में क्या क्या मुख्य रूप से चर्चाएं रही। तो चर्चाओं में जो कल एक अचानक घटनाक्रम हुआ था, राष्ट्रीय कुश्ती संघ में ब्रजभूषण शरण सिंह के नज़दीकी माने जाने वाले संजय सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने का, तो उसका विरोध हुआ था। विरोध होने के बाद में अचानक खेल मंत्रालय हरकत में आया और एक आदेश जारी करके संजय सिंह को निलंबित कर दिया, वहीं उनकी पूरी टीम को भी निष्प्रभावी कर दिया। और जो उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद में, चेयरमैन बनने के बाद में जो काम किए थे, उन कामकाज पर रोक भी लगा दी, जिसको लेकर के बजरंग पूनिया जो पद्म श्री से सम्मानित हुए थे, उन्होंने कल ट्विटर करके कहा था कि मैं पद्म श्री का सम्मान वापस लौटाऊंगा। आज उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी बात मान ली है, सरकार ने सही निर्णय लिया है, तो मैं वह सम्मान वापस ले लूंगा। इसी तरह से साक्षी मलिक ने भी आज, हालांकि ये तो नहीं कहा कि उन्होंने जो संन्यास लेने की घोषणा की थी वो वापस क्या कुछ अपना निर्णय बदलेंगे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि महिला पहलवान को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और इसी बीच में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है, संजय सिंह मेरे कोई मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, मैं ये चाहता हूँ कि कुश्ती संघ अपना जो इस उद्देश्य से गठित हुआ वो अपना काम करे। लेकिन उन्होंने आज जेपी नड्डा से भी बात की है। उन्होंने क्या बात कही है तो नहीं पता चल सकता, लेकिन इतना तो समझा ही जा सकता है कि उन्होंने कुछ विरोध किया होगा। और कल वे गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। तो ये तो रही कुश्ती संघ को लेकर के बात। अब बात कर लेते हैं मेघालय में। हालांकि अक्सर सुनने को आता है कई बार कि पुलिस में या इसमें सीआरपीएफ वगैरह में जो भी सुरक्षा से जुटे हुए निम्न स्तर के जो अधिकारी, जिनको सिपाही आदि भी कहा जाता है, तो सिपाही आदि के मामले में मेघालय में एक घटना हुई जहां एक कांस्टेबल ने छुट्टी नहीं मिलने से अपने छुट्टी नहीं मिलने से उन्होंने अपना मानसिक असंतुलित खो दिया और सीओ की उनके चैम्बर में जाकर के गोली मार के उनकी हत्या कर दी। लेकिन एक वीडियो आपको बताएंगे जिसमें वह सिपाही कह रहा है कि नहीं, मैंने जो कुछ भी किया वो सही किया है। वो अपने अधिकारियों को ये बता रहे हैं कि मैंने इसलिए किया है कि अक्सर ऐसा होता रहा है, मेरे को छुट्टी नहीं मिलने के कारण मेरी शादी भी नहीं हो सकी, और मैंने इसलिए ये कदम उठाया ताकि आने वाले समय में जो मेरे अन्य सिपाही साथी हैं उनके साथ में तो कम से कम इस तरह की घटना न हो। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो ये बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर में भी पिछले 5 दिनों से आतंकी हमलों को चर्चाएं काफ़ी चल रही है, जिसमें 4 दिनों में 3 जगह हमले हुए हैं। एक बार जो प्रथम जो राजौरी में हुआ था, वहाँ 3 से 5 लोगों शहीद हो गए थे जवान। और कल जो है एक और घटना ऐसी हुई थी जिसमें एक जवान शहीद हुआ। इसके साथ में अ, आज एक घटना हुई है जहां बारामूला में एक सेवानिवृत्त एसएसपी थे, मोहम्मद शफी, उनको भी उनके नमाज पढ़ते समय उनको गोली मार दिया आतंकवादियों ने। तो आतंकवादियों को लेकर के सेना भी पूरी जुटी हुई है, किस तरह से उन पर अंकुश लगाई जाए, या जिन्होंने ये घटना की है उसको अपने दायरे में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। और इसको लेकर के सबसे बड़ी बात है कि एक जो टेररिस्ट संगठन है, उस संगठन ने उसको अपनी जिम्मेदारी भी ली है। टेंडर पीपल एंटी करके कोई ये है इसका, उसने उसने अपनी जिम्मेदारी ली है। बात कर लेते हैं कोरोना की। तो कोरोना को लेकर के दक्षिण एशिया के अंदर बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने भी इसमें सावधान रहने की अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वेच्छा से भी, स्व विवेक से भी सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो एक आदेश जारी करके उत्तर प्रदेश के सभी सीएमएचओ को ये आदेश दिया है कि जो भी इस तरह के रोग आए, इन लोगों को पोर्टल पे अपलोड किया जाए और उसकी जानकारी बराबर रख के उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाए।
बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में भी ये संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 11 नए मामले आए। अब तक राजस्थान में 20 मामले यहाँ सामने आ चुके हैं। तो भाजपा की कल हमने बात की थी चुनाव को लेकर के, लोकसभा को चुनाव को लेकर सक्रिय होने की। तो भाजपा अब 30 और 31 दिसंबर को एक विशेष अभियान चला रहा है। राजस्थान में भी वो अभियान चलेगा, जिस अभियान को लेकर के नमो ऐप को सक्रियता से 2 दिन 30 और 31 दिसंबर को काफ़ी कुछ प्रचारित करके उसको प्रमोट करने की बात की जाएगी। इसको लेकर के सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ लोगों को इसकी जिम्मेदारियां भी दी है। बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल का जो चल रहा है मामला। मंत्रिमंडल को लेकर जो कुछ भी शंका समाधान है वो अभी तक केवल मात्र चर्चाओं पर ही आधारित है। लेकिन मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि कल 3:30 बजे वहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 18 से 20 विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज गंगानगर में रहे, जहां दिन में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पहले छोटा मंत्रिमंडल होगा, उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें सभी क्षेत्र और वर्ग को सम्मिलित किया जाने, प्रतिनिधित्व दिया जाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई थी कि कब होगा। शाम को मीडिया में ये चर्चा अभी है। हालांकि किसी भी विधायक को यह फोन नहीं किए गए हैं कि उनको शपथ दिलाई जा रही है, लेकिन अटकलें हैं कि 27 दिसंबर को राजस्थान के मंत्रिमंडल का भी गठन हो सकता है, जिसमें चर्चाओं में जो प्रमुख नाम आ रहे हैं, जिसमें हीरालाल नागर, मंजू बागमार, प्रताप सिंह सिंघवी, जोगेश्वर गर्ग, श्रीचंद कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, शत्रुघ्न गौतम और बालकनाथ या महेंद्र बालकनाथ या महेंद्र प्रतापपुरी, दोनों में से एक को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। लेकिन इस सब चर्चाएं किसी के पास में भी अभी तक कोई किसी तरह का फोन अभी नहीं मिला है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में रहे। सुबह मुख्यमंत्री ने अब अपना अस्थायी आवास आरएससीबी विद्युत निगम के गेस्ट हाउस से बदल करके अब ओटीएस में कर लिया। उनका कहना है कि क्योंकि आरएससीबी के विद्युत निगम के गेस्ट हाउस में रहने से वहाँ के कामकाज पे प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने आज ओटीएस में अपना अस्थायी निवास वहाँ से शिफ्ट कर लिया। आज उन्होंने वहाँ व्यासपीठ के डेरा प्रमुख गुरविंदर सिंह से भी आशीर्वाद लिया, उनकी कथा भी सुनी। और कल मुख्यमंत्री की 2 बैठकें हैं, जिसमें सुबह 9:30 बजे 10 बजे बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं 12:30 बजे बगरू में अजरपुरा गांव है, अजयपुरा गांव के अंदर विकास संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा 1 सप्ताह के स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत करेंगे। कल बात हुई थी शाहपुरा के विधायक लालचंद बेहरवा को लेकर के। तो लालचंद बेहरवा का जो आपको वीडियो भी दिखाया था कि किस तरह से विधायक ने भीड़ भरे एक स्थान पर जो सभा हो रही थी, वहां पर एसडीओ नेहा छिपा के साथ में किस तरह से उन्होंने उनको, यही कहा जा सकता है सीधे शब्दों में, मोटे शब्दों में कहें तो उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की कि आपकी नौकरी नई नहीं है, आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और जिस तरह से बात की थी वह एक महिला अधिकारी के साथ में सार्वजनिक रूप से किया जाना, महिला अधिकारी को उनकी जो भाजपा सरकार महिला के सुरक्षा के दावे करने की बात कर रही है, सो उसको अब किस तरह से सरकार लेगी। लेकिन राजस्थान के जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव बजाड़, उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बात का प्रसंज्ञान लाने के लिए एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पूरा वाकया उन्होंने बताया कि किस तरह से नेहा छिपा एसडीएम जो है उनके साथ में एमएलए ने व्यवहार किया, और उन्होंने कहा कि इनको पाबंद किया जाए, साथ ही इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे
राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारी अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो ये सारी बातें हैं जो हमने आज जो प्रमुखता से चर्चा में रही वो आपको बताई है। और एक वीडियो ज़रूर जो उसका मेघालय का जो एक कांस्टेबल का है, वो आप सुनिए कि वो बड़ी मजबूती से बात कर रहे हैं और वो अपना लोकतंत्र के अंदर कोई भी अपना वक्तव्य किस तरह से देता है वो बात अलग है। पुलिस अपना काम करेगी और उन्होंने जो कहा है वो भी आप देखिएगा किस तरह से क्या कुछ कहा है। और एक चित्र भी आपको बताएँगे जिसमें भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में व्यास डेरा प्रमुख गुरविंदर सिंह से आशीर्वाद लिया था। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग वर्ष को विश्राम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके हाजिर होऊँगा। नमस्कार। कंपनी पूरी बटालियन में रिकॉर्ड है डिफाल्टर बनाने का। मैं डिफाल्टर नहीं बना। इन्होंने मेरी रात को कई कई बार ड्यूटी चेक की, लेकिन मैं अपनी मर्जी से डिफाल्टर बना, इनकी मर्जी से डिफाल्टर नहीं बना। जब मेरे से रहा ही नहीं गया, मैं क्या करता है, तो खुद को गोली मारता या सामने वाले को मारता। लेकिन अब मैं साहब इसलिए उनको गोली मारी, अपने आप को जिंदा इसलिए रखा, मैं अपने आप को भी मार सकता था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं इस बात को रखूंगा ताकि इस फोर्स का या तो नियम चेंज हो या मेरे जैसा एक दूसरा ना हो। मैं तो साहब मरूंगा, मेरे को पता है। फांसी हो जाता है सर। कहाँ घर रहने वाले? सर मुजफ्फरनगर यूपी का है। यूपी मुजफ्फरनगर सर। सर का ये कहाँ? मेरठ के हैं सर। सर मेरठ से आगे उधर हापुड़ के लगभग ये के। मेरठ के बगल के हैं, मुजफ्फरनगर यूपी के हैं। अच्छा, वो जोगिंदर कहाँ का था वो? सर वो मेरा दोस्त था, वो मेरठ का था। उसने मेरे को रोका, मैंने उसको कहा, धक्का भी दिया, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आया। जैसे ही वो भागे, इसी साहब राउंड लिया गार का, तो वो ऐसे आ गया, मैं ऐसे था, गाड़ी तिरछी थी तो रिकोचिट होकर गोली उसको लगी। नहीं तो वहां इतने आदमी थे, मैंने किसी को गोली नहीं मारी, सिर्फ एक आदमी टारगेट था। और सर एक बात और कहना चाहूंगा, तसल्ली से यहाँ रख के गोली मारी, मुझे बड़ी तसल्ली है। लेकिन मैं तो मरूंगा, मुझे पता है, लेकिन जो हमारे और कांस्टेबल हैं उनके लिए मैं लड़ूंगा। मुझे पता है फांसी तो होनी है साहब। अरे काशी की बातें नहीं करते। नहीं साहब, मेरी तो जिंदगी खत्म कर दी उन्होंने। मैंने सुना है कोई प्रॉब्लम से हम बात करते हैं। साहब आपसे बोला हमने, अपने कमांडेंट साहब से बोला। और आईजी साहब से बोलते हैं। साहब अब मैं बताऊं, मैं कांस्टेबल हूं, मैं ड्यूटी करूं, मुझे हरासमेंट किया जा रहा है मेंटली। मैं एसीओ तक गया, लेटर लिखे 6 महीने तक, पुटअप नहीं हुआ, जबरदस्ती मैं चैम्बर में घुसा। शादी हो? सीओ साहब के चैम्बर। कौन से सीओ? हमारे राजीव वर्मा साहब की। अच्छा जी सर, उनको मैंने सारी बात बताई कि मुझे छुट्टी नहीं बता देती। देंगे तो। जी सर। ये कंपनी शादी होगी ना? सी कंपनी नहीं सर, शादी नहीं हुई। शादी होने कहाँ दी साहब इन्होंने, मुझे 8-8 महीने छुट्टी नहीं छोड़ा साहब। मैं 2015 का हूँ सर, 1/8/2015। 1/8/2015 जी सर, प्रोविजन पीरियड पूरा हो गया साहब। मैंने सहन बहुत किया, लेकिन अब सहन नहीं हो रहा। क्या तो मैं खुद मरता, या मैंने उसको मार दिया, अब मैं लड़ूंगा। मरूंगा तो मैं हुई, मरना फिर भी था, अब कुछ करके तो मरूंगा। चलो ठीक है। कितने तक सर भी कौन किया कहाँ से? मुजफ्फरनगर श्री राम कॉलेज से। सर प्लीज सर। वीडियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है?